दोस्तों में आपको रोज़ाना का मामूल है कि मैं आपको कहती हूँ कि ज़ैनल सब्सक्राइब करो लेकिन आप नहीं करते। सब्सक्राइब करें ना तरफ चल पड़ी जहाँ जाके मैं बेड पे लेट गई और इरफान का इंतज़ार करने लगी। कोई 2:30 पे मेरे रूम का डोर आहिस्ता से खुला और इरफान अंदर आ गए और आते ही डोर लॉक कर दिया और मेरे पास बेड पे आके बैठ गए और बोले, फरी क्या बात है, तुम रात को भी नहीं आई क्या, नाराज़ हो अपने इरफान से? मैं अपने बेड से उठी और इरफान को बोला कि आप बैठो, मैं बाहर का जायज़ा लेके आती हूँ, और डोर खोल के बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते लाइट भी ऑफ कर दी कि इरफान को वापसी पे ये पता ना चल सके कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं। और फिर उम्मी के रूम में गई और सिर्फ डोर खोल के उम्मी को देख के हंसी और वापस आ गई और आके डोर को बंद कर दिया लेकिन लॉक नहीं किया और इरफान के पास बेड पे बैठ गई। रूम में अभी भी इतनी रोशनी थी कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकते थे। तभी मैंने इरफान से कहा, इरफान बात ये है कि रात में 2 बार अपने रूम से निकली थी आपके पास आने के लिए, लेकिन उम्मी को बाहर बैठा देख के वापस आ गई। मुझे लगता है कि उम्मी को हम पे शक हो गया है। अब हमें ज़रा एहतियात करनी होगी वरना काम ख़राब हो जाएगा। मेरी बात से इरफान भी परेशान हो गया और बोला, लेकिन फरी उम्मी को किस तरह शक हो सकता है? हमने तो कभी उम्मी के सामने किसी के सामने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कि किसी को शक हो सके। मैंने कहा, पता नहीं इरफान, अभी भी मैं यही देखने गई थी कि उम्मी सो गई हैं या अभी भी जाग रही है। इरफान ने कहा, वो तो मैं भी अभी अच्छी तरह देख के आया था कि उम्मी सो चुकी हैं, और रही बात ये कि उम्मी रात को भी जाग रही थी तो वो तो रात मैंने भी देखा था उन्हें बाहर बैठा। मैंने अब ज़्यादा देर मुनासिब नहीं समझी और इरफान की तरफ देखते हुए कहा, इरफान अब जल्दी से हम पबजी खेल लेते हैं, ये ना हो कि उम्मी जाग जाए और हम फिर तरसते रह जाएं। और इतना बोलते ही हमने पबजी का लंबा मैच लगा लिया। फिर मैंने कहा, इरफान आप कितने अच्छे हो। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मेरे रूम का डोर एक तेज़ आवाज़ से खुला और इरफान की नज़र जैसे ही डोर की तरफ गई तो इरफान का रंग उड़ गया और इरफान की मोहब्बत अब कम होने लगी। और तभी मैंने भी डोर की तरफ देखा और उम्मी को देख के डरने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन उम्मी अब वहाँ रुकी नहीं और वापस मुड़ गई। उम्मी के वापस जाते ही इरफान भी डर गए। इरफान की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रही थी और मैं भी इरफान के साथ डरने की एक्टिंग करती रही। कुछ देर बाद इरफान की डरी हुई आवाज़ निकली तो उन्होंने कहा, फरी डोर को लॉक क्यों नहीं किया था तुमने? मैंने भी रोते हुए इरफान की तरफ देख के कहा, पता नहीं इरफान, लेकिन आपके सामने ही तो मैंने लॉक किया था। अब क्या होगा इरफान? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। पलजिज़ इरफान, मुझे बचा लो। इरफान ने मेरी बात सुनी नहीं, लेकिन इरफान उठा और अलिफ अपनी कपड़े सीधे किए और मैंने भी। तो तभी उम्मी एक बार फिर रूम के दरवाजे पे आ गई और बड़े गुस्से से बोली, इरफान ज़रा मेरे रूम में आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। उम्मी की बात सुन के इरफान मुर्दा कदमों से मेरे रूम से निकला और उम्मी के पीछे चल पड़े तो बेइख्तियार मेरे होंठों पे मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि मुझे पता था कि इरफान अब जो उम्मी कहेंगी वो ही करेगा। मैंने शाम के 5 बजे तक 3 से 4 चक्कर उम्मी के रूम के लगाए, लेकिन उम्मी के रूम का डोर मुझे लॉक ही मिला। तो मैं समझ गई कि उम्मी ने इरफान को मिना ही लिया होगा जब ही इतनी देर लग रही है। और फिर मैं 5 बजे किचन में आ गई और शाम के खाने की तैयारी करने लगी तो सल्लमा भी नीचे आ गई और मेरे पास ही खड़ी हो गई। तो मैंने कहा, क्या बात है, आज मेरे पास किचन में कैसे आ गई है मेरी लाडो रानी? सल्लमा मेरी बात सुन के मुस्करा दी और बोली, बाजी मैंने सोचा कि आप और उम्मी काम करके थक जाते होगे तो क्यों ना मैं भी आपका हाथ बटा दूं, इसीलिए आपके पास आ गई हूँ। मैंने कहा, नहीं मेरी जान, अभी मैं हूं ना काम करने के लिए, तुम बस दिल लगा के पढ़ो बस और अच्छे नंबर से पास होने की कोशिश करो, समझी? सलमा ने कहा, अच्छा बाजी, नहीं हाथ बटाती मैं आपका और वापसी के लिए
मुड़ी और फिर अचानक बोली, बाजी आप आज ऊपर हमारे साथ ही सोने के लिए आओगी ना? मैंने कहा हाँ, अगर मैं जल्दी फारिग हो गई तो ऊपर ही आके सो जाऊंगी, वरना यहाँ अपने रूम में ही सो जाऊंगी। तो सलमा ने कहा बाजी अगर आप कहो तो मैं यहाँ आपके पास सो जाऊं। मैंने हैरानी से कहा क्यों, क्या बात है? आज मेरे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा मेरी लाडो रानी को है। सलमा ने कहा नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, और किचन से निकल गई। तो मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि सलमा पूरी तरह से शक में है, और अगर अभी इसका कुछ नहीं किया गया तो कहीं कोई पिंगा ना खड़ा कर दे। और ये सोचने के बाद मैंने ये फैसला भी कर लिया कि उम्मी से बात करना ही पड़ेगी, कहीं बाद में कोई परेशानी ना हो। सलमा के जाने के कुछ ही देर के बाद उम्मी के रूम का डोर खुला जो कि किचन से साफ नजर आ रहा था, और इरफान बाहर निकले। तो मैंने इरफान से इशारे में पूछा कि क्या हुआ, तो इरफान मेरे पास आ गए और मुझे एक किस की और हंसते हुए बोले, परेशान ना हो उम्मी, अब तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। मैंने उन्हें मिना लिया है कि वो किसी को नहीं बताएंगी। मैंने कहा इरफान देख लो कहीं उम्मी किसी और को तो नहीं बताएंगी। तो इरफान हंस पड़े और बोले अब उम्मी कभी किसी को नहीं बताएंगी। इतना बोलते ही इरफान किचन से निकल गए। इरफान के जाने के बाद में जल्दी से उम्मी के रूम में घुस गई जो कि रूम में बने बाथरूम में थी और नहा रही थी। तो मैं फिर से वापस आ गई और खाने की तैयारी करने लगी। उम्मी 6 बजे के बाद तैयार होके बाहर आई तो निखरी लग रही थी और खुशी उनके अंग अंग से फूटती महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करते ही मैंने कहा उम्मी दोस्तों में आपको रोज़ाना का मामूल है कि मैं आपको कहती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन आप नहीं करते। सब्सक्राइब करें ना।